आज 14 जनवरी 2026 को भारतीय समाज दल के प्रदेश कार्यालय पर मकर संक्रांति के अवसर पर अति पिछड़ा संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया। इस मौके पर नेताओं ने स्वच्छता और नदियों की सफाई को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की। भारतीय समाज दल के श्री नारायण राजभर जी, आज हम सब लोगों ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ एक अहम बैठक की। उस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अति पिछड़ा मोर्चा का एक गठन किया गया है और ये गठन माननीय हमारे मंत्री जी ने जो लिया है, इस पर मैं सहमत हूँ और सहमत हो कि पूरे इंडिया में ये मोर्चे का विस्तार किया जाएगा और जो मोर्चे की लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर हम लोग चढ़ बढ़कर हिस्सा लेकर समाज के लोगों को जागरूक करूंगा, ताकि राजनीतिक हिस्सेदारी में आज 80% लोग राजनीति के शिकार हैं, लेकिन राजनीति में उनको भागीदारी नहीं दी जाती, जबकि 80% लोग वोट देते हैं। जब भागीदारी राजनीति श्री नारायण राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज दल, और हमारे साथ संयुक्त जनादेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू श्रीवास्तव जी और भी तमाम हमारे पिछड़े समाज के लोग जो राजनीतिक दल व राजनीतिक संगठन बना करके कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने एक मिला करके अति पिछड़ा संयुक्त मोर्चा का निर्माण किया है, क्योंकि आज हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के आधार पर जो मकर संक्रांति का दिवस है, जो आज से शुभ माना जाता है और आज से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, इसलिए आज हम लोग इस दिवस पर इस मोर्चे का निर्माण करके आप लोगों के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं। और सबसे पहले आज मकर संक्रांति के दिवस पर आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं, साथ ही प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में, हिंदू परंपरा में यह दिवस बहुत ही पवित्र माना गया है। आज के दिवस पर लोग आस्था के केंद्र बिंदु माँ गंगा में स्नान करते हैं, या गंगा का संबंध से अन्य महानदियों और नदियों का भी निर्माण हुआ, उसमें स्नान करके अपने को धन्य समझते हैं और स्नान करने के बाद वो दान पुण्य करते हैं, गरीबों में कुछ दान करते हैं, पुण्य करते हैं। ये परंपरा हमारे पूर्वजों ने बनाया और उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न रूपों में यह त्यौहार मनाया जाता है और विभिन्न तरह के मिष्ठान खा करके आज के त्यौहार का आनंद लिया जाता है। क्योंकि आज के दिवस पर मैं एक विषय पर और भी आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ। विषय वह है कि हमारी संस्कृति में, हमारे धर्मों में गंगोत्री से चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महानदी को हमारे पूर्वजों ने माँ गंगा का नाम दिया है, अर्थात गंगा को माँ का दर्जा दिया है। और आज के दिवस पर या और भी हिंदू धर्म में जो त्यौहार हैं, उन त्योहारों पर गंगा में स्नान करके अपने को पवित्र महसूस किया जाता है। आज मकर संक्रांति के दिवस हमको इस विषय पर भी सब लेने का और संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि इसका भी अभियान हम लोग जो है प्रदेश और देश में चलाने का काम करेंगे। क्योंकि गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक माँ गंगा ने जैसे जैसे अपना धारा प्रवाहित किया, उनके तटों पर हमारे पूर्वजों ने नगरों का निर्माण किया, कई महानगरों का निर्माण किया। आज उसका विकसित रूप हमारे सामने दिखाई देता है। लेकिन
समय के हिसाब से हमारी आवश्यकताएं बदली, हमारी व्यवस्थाएं बदली, भौतिक संसाधनों का विकास हुआ और कल कारखाने जैसे तमाम उद्योग धंधे भी स्थापित हुए और उन कल कारखानों सहित हमारे मानव जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे प्रकृति को, माँ गंगा को या महानदियों को या नदियों को अपवित्र करते हैं, उनके पवित्र जल को दूषित करने का काम करते हैं। तो आज हम लोग इस पर भी संकल्प लेंगे और 2027 को लेकर भी कुछ उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, हम लोग मांग रखेंगे कि इन जब कल कारखाने फैक्ट्रियों का जो कचरा है, जो अपवाद है, उनको माँ गंगा में प्रवाहित न करके उनका एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाया जाए जो हमारे देश और प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जो चीज़ देंगे उसका परिणाम हम ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी भोगेगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को भी पवित्र रखें, शुद्ध रखें, निर्मल रखें। क्योंकि 2027 को लेकर के आप लोगों ने सवाल किया, देखिए हर राजनीतिक दल का एक उद्देश्य होता है और भारतीय संविधान में चुनाव प्रक्रिया स्थापित की गई जिसमें राजनीतिक दल महत्वपूर्ण रूप से भागीदार होती है, भाग लेती है। क्योंकि हमने महसूस किया कि आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाला एक वर्ग है जो आज भी विकास की मुख्य धारा से वंचित है। किन किन मुद्दों पे लेके? वो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, शैक्षिक रूप से बहुत कमज़ोर है, बहुतायत संख्या में निवास करने के बाद भी राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, वो तमाम जो भी क्षेत्र है उसमें सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है। तो उन वर्गों के विकास के लिए हम लोगों ने ये अति पिछड़ा संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया है और हमारा उद्देश्य होगा उनका राजनीतिक उत्थान कराना, उनमें शैक्षिक उत्थान कराना, उनको हर तरह से मजबूत करके विकास की मुख्य धारा में जोड़ना, हमारा ये उद्देश्य होगा।